हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय मसीह की। और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात से बोल रहा हूँ। इस समय गुजराती लोगों से और अन्य लोगों से इतना बताना चाहता हूँ, जितने हमारे वीडियो को देखते हैं और फॉलो करते हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर बहुतायत से आपके जिंदगी के ऊपर जिंदगी देता चला जा रहा है, यानी कि जी में जी देता चला जा रहा है। आपके जान में जान डालने वाला प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा है। पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में आप सभी का जीवन आगे बढ़ाना चाहता है। क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं? पवित्र आत्मा की बातों को मानना चाहते हैं? जो पवित्र आत्मा की बातों को मानेंगे वो जिंदगी पवित्रता की ओर लेते चले जाएंगे। तो देखिए, हर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से पहले और पहचानने के बाद भी गुनहगारों में फंस जाते हैं, गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद में उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके जीवन चरित्र से सीखना पड़ता है, उसकी बातों को मानना पड़ता है। हालांकि यीशु मसीह को मानने के बाद में आप मसीह बन गए, बिल्कुल नहीं। आप पास्टर के बेटे होंगे या रेवरेंड या बिशप के बच्चे होंगे, फिर भी आपका जीवन उद्धार का जीवन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता नहीं स्वीकारेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा और उद्धार में आप जी नहीं पाओगे। आप कोई भी खानदान में, कोई भी परिवार में, कोई भी धर्म में आप जन्म ले सकते हैं, लेकिन आप धर्मी नहीं हो सकते। जब तक धर्मी यानी कि पवित्र यीशु मसीह को स्वीकार नहीं सकता इंसान, तब तक अपनी जिंदगी को उद्धार में नहीं गिन सकता और ना ही वो विश्वासी अपने आप को कह सकता। विश्वासी उसे कहा जाता है जो विश्वास के साथ जीवन जीता है, विश्वास के लायक जीता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपके ऊपर परमेश्वर भी भरोसा करना चाहिए और इंसान भी भरोसा करना चाहिए, तब जाके आप अच्छे रिजल्ट में पास हो जाएंगे या फिर प्रूफ के साथ आप जिंदगी बता सकते हैं लोगों को। आइए हम कुछ बातों को फरमाएंगे जो हजारों वर्ष पहले भी आप उस वचन को देख चुके हैं और उस वचन को आप पढ़ चुके हैं। हालांकि हम उसी वचन को आपके सामने ला रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सारे संदेश हमने सुन लिए हैं, बल्कि सुनना अलग है और मानना अलग है। क्या कर रहे हैं आप? आपको अभी सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। यह खातिरपूर्वक वचन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यह खातिरपूर्वक वचन है और उस वचन को वादे के साथ आगे मानना होगा। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं मत्ती यानी कि मत्ती 11 अध्याय उसका 28 से लेकर 30 वचन तक हम आपके सामने फरमाने जा रहे हैं। मत्ती 11। चलो आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश करेंगे और लग रहा होगा कि आपने ये वचन पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद में आपको अनुभव भी हो गया है, ऐसे लग रहा होगा। लेकिन आपको अनुभव तो हो गया, लेकिन क्या उसके अनुसार जीवन को जी रहे हैं या नहीं, वो मद्देनजर रखना चाहिए और उसको अपने ख्याल में रखकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश करें। मत्ती 11 का 28 से आगे की ओर आपको देखना होगा। हाँ, 28 से आगे की ओर 30 तक है ना। कुछ ही वचन है, 3 वचन लगभग है। तो देखते हैं बोझ से दबे हुए लोगों, उनके बारे में यह बातचीत हो रही है। आइए वहां पर देखते हैं क्या फरमाया जा रहा है। हाँ, यहां पर फरमाया जा रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह खुद कहते हैं। बोझ से दबे, कौन से बोझ से दबे?
आज कई लोग बीमारी के बोझ से दबे, कई लोग कर्जे से दबे, कई लोग अज्ञानता से दबे, कई लोग अशिक्षित है, कई लोग बहुत कुछ गुमराह में हैं, कई लोग रास्ते भटके हुए, कई लोग अभक्ति में लगे हुए, अधर्म में लगे हुए, कई लोग पापों के ऐसे बोझ में दबे हुए लोग हैं। हेलो, बोझ में दबे हुए मतलब अलग अलग प्रकार के बोझ हो सकते हैं, जिनके नाम मैं अभी नहीं ले सकता, जितना याद आता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। बोझ आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आपके बीमारी के बोझ हो सकते हैं, आपके कई और बहुत कुछ बोझ हो सकते हैं। हेलो, उन बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, है ना। आइए, अगर बुलाते हैं तो वो बोझ भी हल्का करना चाहते हैं, वो बोझ भी उठाना चाहते हैं, वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको आराम देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। आपका ख्याल क्या है? क्या आप खुद बोझ उठाकर घूमते रहेंगे? आप अभी रीति रिवाजों के बोझों में दबे हुए हैं, आप परंपरा के बोझों में दबे हुए हैं। क्या इन बोझों को प्रभु के पास नहीं लेकर आओगे? इन सारी बातों से, इन सारे बोझों से आप हल्का नहीं होना चाहते हैं? हर साल, हर महीना परंपरा, रीति रिवाज करते चले जा रहे हैं। यहां लिखा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कोई व्यक्ति के पास अगर बोझ से दबे हुए आप चले जाओगे, आपको भगाएंगे, आपसे मुंह मोड़ेंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपसे नफरती करते चले जाएंगे, आपका फोन वो स्विच ऑफ या फिर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप किसी से अपना बोझ हल्का करने के लिए मदद अगर मांगोगे तो आपके मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होते चले जाएंगे, या फिर वो क्या बोलना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आज यही हरकतें हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ को उठाना चाहता है। आपका ख्याल क्या है? यहां लिखा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। देखो, विश्राम का मतलब क्या? आराम। आराम यानी शांति, सुकून, खुशी, आनंद। क्या कोई व्यक्ति आपको बहुत से, अगर आप दबे, आप प्रॉब्लम में है, समस्या में, आपको कोई फोन करके बोलेगा कि आपको क्या मैं मदद कर दूं? कोई कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। अगर आप मदद मांगने की भावना से आप किसी और को फोन करोगे तो आपके फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपके फोन को नहीं उठाया जाएगा। काफी पास्टर, सेवक, सेविका को मैं देखते चला जा रहा हूं और बताते हैं कि वो धार्मिक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे चिकने चिकने संदेश देंगे, बल्कि उनकी ओर कई मांग की बातें या फिर मदद की बातें अगर आ गई, भागना शुरू कर देंगे। भागने वाले मसीह लोग नहीं होते, है ना, बात को सुधारने वाले होते हैं, बात को अच्छी रीति से संवारने वाले होते हैं। वो है मसीह, वो है विश्वासी, वो है मददगार। मददगार नहीं बल्कि भगोड़ा बन जाते हैं। आजकल वही हम देखते चले जा रहे हैं। हम आपको ऐसी बातों से बाहर निकाल कर लाना चाहते हैं जो यीशु मसीह बुला रहा है। आपके हर बोझ से बाहर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। आ जाओ बाहर, मुकाबला करो हर बातों के साथ, कभी हार मत मानो। विजेता का प्रभु आपने पाया है, आप भी विजय पाओ। वो बोलता विश्राम देगा, शांति देगा, आनंद देगा। क्या आपने और मैंने किसी का भार उठाने के लिए कोशिश की? किसी को सामने चलते हुए बोला क्या आपके पास खाना है कि नहीं, आपके पास कपड़ा है कि नहीं, आपके पास घर है कि नहीं? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। और मसीहत होने का दावा कर रहे हो, तुम्हारे बोझ खुद लेकर घूम रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे दे दो तुम्हारे बोझ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है। आप क्या सोच रहे हैं? कभी आनंद देने के लिए किसी और
के पास आपने फोन किया, किसी और की कंडीशनें पूछी या जानी और उसमें हेल्प किया? नहीं। अभी हमारे कुछ साथी भाई बहन वो भी हमारी मदद करना चाहते हैं। कई जगह मुझे पूछा गया, क्या चावल है घर में, क्या कुछ खान पीन के लिए है, ऐसा पूछ रहे। अभी जब नहीं था तब हमने मांग करी थी, तभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया और ना ही कोई एक चावल का दाना भी नहीं दिया। लेकिन आज मेरे पास है, तब पूछा जा रहा है। ऐसा मत करो यारो, जरूरतमंद की जब जरूरत पड़ती है तब मदद करो। जब वो गरीबी से बाहर आ जाता है, जब वो कंडीशन से बाहर आ जाता है, तब पूछने से फायदा नहीं होगा मेरे यारो। उसे शर्म आएगी, है ना, उसे शर्म आएगी कि अभी वो पूछ रहे हैं। अभी मत पूछो यार। जब नहीं होता है ना तब बोलते हैं, सामने मांगने पर भी नहीं देते हैं। भाइयों बहनों, थोड़ा इज्जत से रहो। आगे अगला वचन में आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मतलब यीशु मसीह जो सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह का काम आपको और मुझे उठाकर चलना है। यीशु मसीह से आपको और मुझे सीखना चाहिए और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लिखा देखो, बोलता है मेरा जुआ उठा लो। मतलब यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, यीशु मसीह का कार्य करते हुए चलना है। यहां लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं कहा जा रहा है। देखो, नम्र मतलब समझना है, सच्चाई है उसमें, नम्रता में सच्चाई है, उसमें कोई कड़वाहट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, पूरा धार्मिकता मन है। हेलो, ये झुक कर रहने वाला वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लोग झुक के रहते हैं, बोलते हम नम्र है, झुक के रहते हैं, है ना, चेहरा झुका के रखते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं नम्र। नम्र ये है मेरे भाइयों बहनों कि आपको जवाब के बदले जवाब देना है। सही तो सही है, सच तो सच है, झूठ तो झूठ है। आपको नम्रता में रहना है, वो सच्चाई के साथ, है ना। फालतू बातों में आप नम्र 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 ऐसे करके आप झुकते रहोगे, प्रॉब्लम में बढ़ती चली जाएगी। नम्र रहना जरूरी है, ठीक है, नम्र रहना जरूरी है, भोलापन चेहरा दिखाना जरूरी है, लेकिन समय के अनुसार आप जो क्या लिखा, आगे लिखा मन में दीन हो, ऐसे लिखा। कहां ये दीन है? मन में। हेलो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, ऐसे लिखा है। क्या अंदरूनी भाग में ये दिन है। समझा रहे कि नहीं? समझने वाली बात, समझाने वाली बात, समझौता करने वाली बात, सुधारने वाली बातों में आपको नम्रता पूर्वक आगे बढ़ना है। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, ऐसे लिखा। कहां विश्राम पाओगे, कहां आराम पाओगे, कहां शांति पाओगे, कहां आनंद पाओगे, कहां छुटकारा पाओगे, कहां नम्रता पाओगे, कहां दीनता पाओगे? मन में। क्योंकि ये मन वाली बात हो रही है। हेलो, मन से ये सारी बातें हो रही है, मन में ये सब कुछ पाओगे आप। हेलो, प्रभु जहां सुधरा हुआ है ना, मतलब जहां वो अच्छा है ना, वहां से बात ला रहा है। कहां से? मन से बात ला रहा है। ऊपरी तौर से बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह, मन से बात कर रहा है। मन के सुधार के लिए बात हो रही है। हाँ, यहां लिखा मन में विश्राम पाओगे। विश्राम मतलब आराम, शांति, सुकून, कोई टेंशन नहीं। हेलो, आपको क्या लग रहा है? ऊपरी तौर से नम्रता दर्शाने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे लोग, लेकिन इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसको नीचे, उसको ऊपर, बहुत कुछ कर रहे हैं। गड़बड़ियों के ऊपर गड़बड़ियां। क्या है नम्रता? इनका मन ही बिगड़ा हुआ है, तो ऊपरी तौर से यही करेंगे। हाँ, लास्ट वचन बोलने जा रहा हूं, 30वां।
क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए यहां लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, ऐसे बोल रहा है। बोझ हल्का है। उसका बोझ क्या है? कुछ भी बोझ नहीं लगेगा, बस सुधरते चले जाना, सीखते चले जाना, सुधारते जाना, उसका अनुयायी बनना, उसको फॉलो करना, है ना। कोई कठिन नहीं यारो। चलो तो सही, प्रैक्टिकल तो करो। जैसा बच्चा अपने बाप या फिर माँ का उंगली पकड़ के चलता है, चलने के बाद में खुद चल सकता है, वही प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहता है। चलना सिखाना चाहता है, करना सिखाना चाहता है, उससे खुद से वो सिखाना चाहता है। आप किससे सीखना चाहते हो? हाँ, खुद वो आपको और मुझे सिखाना चाहता है। आपको क्या लगता है, आप कुछ भी कर लोगे गड़बड़ी, अपनी मनमानी कर लोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज कई जगह मैंने देखा, कोई तो सालगिरह कर रहा है, शादी की सालगिरह, कोई चर्च की सालगिरह, कोई घर का सालगिरह, काय का सालगिरह कर रहे हैं। मरोगे मरोगे ऐसे परंपरा रीति रिवाज करते हुए। क्या प्रभु ने यह सिखाया क्या ऐसा करना? क्या प्रभु ने यह बताया क्या ऐसे करो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु के साथ चल के ये सिखाया क्या? बिल्कुल नहीं। सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार ऐसे भी आ गया है तुम्हारा गलतियां बता बता कर सुधारने के लिए। दोष नहीं लगा रहा हूं, जो गलत है सामने बता रहा हूं, जो सही है सामने बता रहा हूं। फैसला आपको करना है, सही को चुनना है या फिर गलत को। मेरा काम है ना, सही और गलत बताना। क्या चाहिए आपको, निर्णय ले लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।